हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्ण इतना पवित्र इतना पावन ज्ञान हमें दे रहे हैं कि ये ज्ञान सुनने के बाद जो हमारी त्रुटियां होती हैं, हमारे जीवन में जो हम गलतियां करते रहते हैं, वे सभी दूर हो जाती हैं और हम भगवान की तरफ बढ़ने लगते हैं। हमारी भौतिक समस्याएं भी दूर होती हैं और आध्यात्मिकता की तरफ भी हम बढ़ने लगते हैं। हमारे जीवन में छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां होती हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोल दिया, उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कह दिया, तो अब मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए, मुझे रिप्लाई में क्या बोलना चाहिए। इतनी बारीकियों से भी श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं। हमारी जो इच्छाएं होती हैं कि मुझे ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, भगवान ये भी बताते हैं कि कौन सी इच्छा हमारी सही है, कौन सी गलत है, किस इच्छा को पूरा करने के लिए हमें जोर लगाना चाहिए और किस इच्छा को हमें इग्नोर कर देना चाहिए कि हमें इन इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी। हमें अपने जीवन में क्या क्या हासिल करना है, ये भी श्री कृष्ण हमें भगवत गीता के माध्यम से बता रहे हैं। ऐसा ही कुछ ज्ञान आज श्री कृष्ण हमें देंगे। उससे पहले हम जो पिछले एपिसोड में हुआ था छोटा सा उसके बारे में जान लेते हैं। एक 16वां अध्याय चल रहा है और दैवी तथा आसुरी स्वभाव, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि कुछ आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति ये समझते हैं कि जो ये सृष्टि बनी हुई है ये सिर्फ और सिर्फ काम की वजह से बनी हुई है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो मेरा शत्रु है, वो शत्रु है, तो विनाश करने के लिए सामग्री एकत्रित करते रहते हैं। और कुछ लोग गर्व में डूबे रहते हैं, झूठी प्रतिष्ठा में डूबे रहते हैं, काम के वशीभूत हुए रहते हैं और अपवित्र कर्मों में लगे रहते हैं। अब आज भगवान हमें और क्या ज्ञान देंगे, हम भगवान का आशीर्वाद पहले लेंगे, उसके बाद वो ज्ञान सुनेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आज का ज्ञान श्री कृष्ण से सीखते हैं। चिंतामा परिमेयां च प्रलय अंतामुपाश्रिताः काम उपभोग परमः एतावतीति निश्चिताः आशापाश सतै बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। हरे कृष्णा। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हरे कृष्णा। अब भगवान आसुरी व्यक्तियों का स्वभाव बता रहे हैं। कल भी बताया था, 2-3 दिन से आसुरी व्यक्तियों का स्वभाव ही भगवान हमें बता रहे हैं। आज भगवान कहते हैं कि उनका विश्वास है। किनका विश्वास है? आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों का, कि इंद्रिय तृप्ति से अधिक और कोई आवश्यकता इस जीवन में नहीं है। मतलब अगर कोई मूल आवश्यकता जीवन की है तो बस इंद्रिय तृप्ति है। करते जाओ, तृप्ति करते जाओ, मजे करते जाओ, बस वही सब कुछ है। अच्छा अच्छा खाना, मतलब कुछ बढ़िया सा, उनके अनुसार बढ़िया, मांस मदिरा, ये सब इंद्रिय तृप्ति। कुछ वैसा वैसा देखना, आहा हा हा, कुछ बेकार बेकार सुनना और कुछ ऐसा टच करना, मजा आ गया जी, मतलब इंद्रिय तृप्ति। बस इंद्रिय तृप्ति करते जाओ, मजे करते जाओ, यही मेन चीज है जीवन में, यही मूल आवश्यकता है।
इसके अलावा कुछ और सोचते ही नहीं कि जो आप करने जा रहे हो क्या वह पाप कर्म नहीं है। इतना सोचते ही नहीं, दिमाग ही नहीं है, इतना आसुरी स्वभाव है। आसुरी स्वभाव से ही सोचते हैं कि बस मजे करते जाओ, बाकी सब गया भाड़ में, हमारे मजे पूरे होने चाहिए। इस तरह के कार्य करेंगे। आगे कहते हैं भगवान, इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। जब कोई गलत कार्य करते हैं जो शास्त्र विरुद्ध है, वह व्यक्ति कभी भी मन में शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जिस तरह के मजे इंसान करना चाहता है, आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति, वह कभी मन की शांति प्राप्त नहीं करेगा। हाँ, लेट नाइट तक बैठे हैं, फोन पे बातें कर रहे हैं, पर उनको डर सताता रहेगा कि कहीं कोई मुझे फोन ना कर दे, तू कौन है भाई, बता, हम आ रहे हैं। समझिए बात को, वो कभी मन से शांत नहीं रहेगा, हर समय उसको अशांति रहेगी। भगवान कहते हैं मरण काल तक अपार चिंता होती रहती है। इन चिंताओं के और भी कारण हैं, और भी जानेंगे, भगवान आगे बता रहे हैं। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर और काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करते रहते हैं अवैध ढंग से। लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर, अब कैसे कह रहे हैं भगवान साथ में, अवैध ढंग से धन संग्रह भी करते हैं। अब इच्छाएं मान लो क्या है, मेरे पास तो जी घर में ही एक बार होना चाहिए, मेरी तो टंकी में भी दारू होनी चाहिए, और जब मन किया नल खोल ली, दारू पी ली, बेड पे लेटे लेटे आनंद लिया, मजे करे। तो घर में ही बार बना दो जी, चाहिए मुझे दारू हर टाइम, तो उसके लिए धन चाहिए। अब जिस व्यक्ति को धन चाहिए इस कार्य के लिए, मतलब पाप कर्म के लिए अगर धन चाहिए, तो वह धन सही तरीके से नहीं आएगा, उसके लिए भी उसे पाप ही करना पड़ता है। क्या मतलब बनता है कि अगर हमें कोई पाप कर्म से मजे लेने हैं, तो उसको करने के लिए जो धन चाहिए वह भी पुण्य करने से नहीं आएगा, फिर उसके लिए भी पाप करना पड़ता है। इसलिए पाप कर्म से कमाए हुए धन से ही वह पाप कर्म करेगा, इसलिए वह पूर्ण रूप से पापी बनता जा रहा है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर चिंताओं में घिरा रहता है। ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। उसकी इच्छाएं ही इतनी होती है, कुछ और इच्छाएं लगा लो, और गलत गलत इच्छाएं, उसके लिए भी धन चाहिए, तो फिर उसके लिए भी वह गलत काम करेगा, अवैध ढंग से काम करेगा, जिसको कानूनी मान्यता नहीं है वैसे कार्य करेगा, और धन संग्रह करता जाएगा, जिसकी उसे आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी वह धन इकट्ठा करता जाएगा। मेरी आने वाली पुश्तें बरतेंगी, मेरा ये बेटा, मेरा वो बेटा। अब प्रभु जी ने बताया है, गुरु जी ऐसा कहते हैं कि अगर आपका पुत्र सुपुत्र है, तब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती, वह अपने आप ही सब कुछ कर देता है। अगर आपका पुत्र कुपुत्र है, तब जो धन आप उसके लिए कमाना चाहते हैं, तब उसने उससे पाप ही करना है। तो दोनों ही अवस्थाओं में आपको अपने पुत्रों के लिए धन कमाने की आवश्यकता नहीं होती। इतना कमाना चाहिए कि हमारा घर ठीक चलता रहे, पर इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं रहती कि बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे कर लिए, पड़े हैं बैंक में, पड़े हैं या कहीं और पड़े हैं, और उसका कोई यूज भी नहीं हो रहा। उसके लिए इतनी मेहनत क्यों की, इतना समय उसके लिए बर्बाद क्यों किया, जिसकी आपको आवश्यकता ही नहीं। जितनी आवश्यकता है उतना अवश्य अर्न करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं इच्छाओं के जाल में बंधकर काम और क्रोध में लीन होकर, मतलब काम भावना के लिए भी धन संग्रह करेगा। अगर मैं करोड़पति हो जाऊं तो कभी यहाँ, कभी वहां, कभी उसके, इस तरह की भावना रहेगी, क्योंकि उसको पैसा फेंकूंगा वो आएगा या आएगी, उसको फेंकूंगा वो मुझे मिलेगा या मिलेगी। तो इन चीजों के लिए धन संग्रह करेगा आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति। और आगे भगवान क्या कह रहे हैं, इदं आद्य मया लब्धं इमं प्रापस्य मनोरथं इदं अस्ति इदमापि मे भविष्यति पुनः धनम् असो मया हतः शत्रुः हनिष्ये च परानपि
ईश्वरः अहम् अहं भोगी सिद्ध अहं बलवान सुखी आढ्य अभिजनवानस्मि कः अन्यस्ति सदृशः मया यक्ष दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहितः। हरे कृष्ण। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस प्रकार मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिशाली तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हरे कृष्णा। गुत्थी खोल दी श्री कृष्ण ने तो यहाँ पर भगवान ने तो एक एक को चुन चुन कर मारा है। तो भगवान क्या कहते हैं, आसुरी व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास धन बहुत है पर मैं और ज्यादा कमाऊंगा और प्लानिंग करूंगा और कमाऊंगा, उससे मैं सुखी रहूंगा। जितने मेरे शत्रु हैं सबको ठा 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 सबको मार गिराऊंगा। मैं ही सबका स्वामी हूँ, मैं ही परम सुखी हूँ, मैं ही परम भोक्ता हूँ, मुझसे ऊपर कोई नहीं, मेरे पास संपूर्ण पावर है। मैं मंत्री बन गया हूँ, मैं ये बन गया हूँ, मैं पावरफुल हो गया हूँ, मैंने ये पार्टी ज्वाइन कर ली तो मैं राजा बन गया। मतलब इस तरह से व्यक्ति सोचता रहता है जबकि वह कुछ भी नहीं है। कितने भी धनवान बन जाओ, एक दिन बूढ़ा तो सबको होना है भैया। जब बूढ़े होंगे ऐसे हो जाएगा शरीर, तब क्या स्वामी क्या राजा। एक एक इतिहास गवाह है कि भगवान के सामने तो कोई भी नहीं टिक पाया। समय बलवान होता है, घमंड मत कीजिए, गर्व मत कीजिए। मैं सब कुछ हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सभी कीड़े मकोड़े हैं, सभी मेरी बात माने। गर्व मत कीजिए, इस तरह का घमंड मत कीजिए, क्योंकि समय के आगे कभी किसी की नहीं चलती। एक व्यक्ति थे करोड़पति अरबोंपति व्यक्ति। तो अगर धन से व्यक्ति सुखी हो सकता है तो फिर ये व्यक्ति भी सुखी होना चाहिए था। अब इसको क्या प्रॉब्लम आ गई, इसका जो पुत्र था वह किसी लड़के से शादी करना चाहता था, उसका ऐसा स्वभाव था। अब पिता तो चाहता था कि लड़की से करे, पर उसको हो गई परेशानी। मतलब करोड़पति होते हुए भी अब उसको ये टेंशन, और ये इतनी बड़ी टेंशन कि समाज में भी किसी को बता ना पाए, अंदर ही अंदर घुट रहा है व्यक्ति। तो अरबोंपति होने के बाद भी व्यक्ति को चिंताओं ने डसा हुआ है। तो इस तरह से जो हमारे कर्म होते हैं, भाग्य होता है, भगवान के बनाए हुए प्रारब्ध होते हैं, उनसे कोई बच नहीं सकता। तो मिथ्या अहंकार मत कीजिए कि मैं धनी हूं, मैं पावरफुल हूं। एक मिनट भी नहीं लगती, सब धरा का धराया रह जाता है। तो अहंकार मत कीजिए। अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ हरि नाम, भगवान का आश्रय ही हमें बचा सकता है। इसलिए हमें भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इस तरह अहंकार वश कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत बड़ा स्टैंजा भगवान ने ये बोला हुआ है, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, सबसे धनी हूँ, मेरे संबंधी भी कुलीन है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। साथ में व्यक्ति ये भी कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा कमाऊंगा और बहुत ज्यादा उससे दान करूंगा। ये व्यक्ति मिथ्या कह रहा है यहाँ पर, या मिथ्या सोच रहा है। कौन? आसुरी स्वभाव वाला, कि अगर मैं इतना कमा लूंगा तो ऐसे फेंक दूंगा किसी मंदिर में दान, ये ले ये ले ये ले। कुछ नहीं होना। जब उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी तब वो हर चीज को तुच्छ समझेगा, दान भी नहीं करेगा। अगर करेगा तो स्वयं के सम्मान के लिए कि स्टेज पर मेरा नाम अनाउंस करेंगे, मुझे माला पहनाएंगे, मुझे सम्मानित करेंगे, दान भी इस दृष्टि से करेगा।
या फिर मुझे टैक्स में रिबेट मिल जाएगी, इस दृष्टि से करेगा। कभी भी परोपकार की दृष्टि से वह दान भी नहीं करेगा। पाप कर्म से कमाया हुआ धन कभी सही जगह लग ही नहीं सकता। इसलिए भगवान यहाँ पर हमें आसुरी व्यक्ति का स्वभाव बता रहे हैं, ताकि हमारे अंदर ये गुण ना आए, क्योंकि हमने भगवान से, स्वयं भगवान से ये श्रवण कर लिया है कि आसुरी व्यक्ति क्या होता है, दैवी क्या होता है। हमारे अंदर अब कौन से गुण होने चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई आसुरी व्यक्ति वाले गुण हैं तो उसे दूर कर लीजिए, अभी मौका है, भगवान मौका दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा।